Hello students, I welcome you all in today's session. In this video, we are going to discuss dissolution of firm, Unit 2, Advanced Accounting, BCom second year CBSE syllabus. See the problem number 2. The following is the balance sheet of P, Q and R on 31st December 2005. The profits sharing ratio in the ratio of 5:3:2. Right? Balance sheet is given to you. Balance sheet of P, Q and R. Liabilities and assets are there. And come to the adjustments. The partnership was dissolved. So this is the problem of dissolution of firm. In this problem, we have to prepare a realization account, partners capital account and bank account. Right? Now come to the asset side. Cash at bank is given to you. Cash at bank directly will goes to the bank account. Ignore here. See, in realization account debit side, first we have to take all assets at present value except cash in hand and cash at bank, provision for doubtful debts and losses or fictitious assets. Is this clear? आपको डेबिट साइड ऑल असेट्स एक्सेप्ट ये तीन आइटम के पूरे प्रेजेंट वैल्यू जो भी बुक वैल्यू जो भी है बैलेंस शीट की वो आप डेबिट कर लेंगे. आफ्टर दैट लायबिलिटीज की जो बुक वैल्यूज है उसको हम क्रेडिट करेंगे एक्सेप्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चले जाएगा. ऑल रिजर्व्स एंड सरप्लसेस जो भी है, प्रॉफिट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएंगे. आफ्टर दैट लास्ट में आपको बैंक अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा. तो जो चीजें आपको छोड़ने की है वो ये है लायबिलिटी साइड के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड रिजर्व्स एंड सरप्लसेस. इज दिस क्लियर? नाउ कम टू द डेबिट साइड. व्हाट आर द एसेट्स? कैश एट बैंक, वी हैव टू इग्नोर इट. ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि हम कैश एट बैंक, कैश इन हैंड ऐसे आइटम्स नहीं लेते. ठीक है, तो डेबिट साइड क्या लेंगे अब आप? तो सन्ड्री एसेट्स, अंडर दैट राइट डाउन सन्ड्री डेटार्स. इसका ग्रॉस वैल्यू लेना सर, बुक वैल्यू नहीं लेना, ग्रॉस वैल्यू लेना. सन्ड्री डेटार्स की वैल्यू कितनी है? बुक वैल्यू 20,000. डाउटफुल डेट्स हम यहां पर लेंगे. ठीक है, नेक्स्ट स्टॉक 30,000. इन्वेस्टमेंट्स 10,000. फिक्सचर्स 2,000. प्लांट 35,000. and freehold property 50,000. इन सब का टोटल करके ऑर्डर कॉलम में डालेंगे. कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एंड लॉसेस आपको यहां से नहीं लेना है. तो या पूरे एसेट्स को आपको सबको डेबिट कर देना है. राइट? टोटल करिए इसका, कितना टोटल हो रहा है इसका देखिए. 20,000, 30,000, 10,000, 2,000, 35,000 and 50,000. So the total is 1,47,000. Right? Now come to the credit side. All liabilities. What are the liabilities? Sundry creditors. All liabilities except पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, ये आइटम्स को ले लेना है. बिल्स पेबल 7,000. ठीक है. लोन फ्रॉम पी 30,000. डाउटफुल डेट्स वो आइटम यहां पर लेना है 1,000. टोटल कर लीजिए 68,000. राइट? इसके बाद सेकंड आइटम, पहले आप पूरे असेट्स को ले लिए डेबिट साइड, उसके बाद पूरे लायबिलिटीज को ले लिए. कौन से आइटम्स नहीं लेना है वो मैं आपको बता दिया.
ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद एसेट्स को हम यहां से सेल कर देंगे, वो एडजस्टमेंट में मालूम होगा आपको कौन से एसेट्स को सेल करें और कौन से एसेट्स को जो पार्टनर्स लेके गए। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10% कम हो गई। इन्वेस्टमेंट्स, फिर उसके बाद डेटार्स की वैल्यू 17,500 हो गई एडजस्टमेंट में, प्लांट 30,000 हो गई और फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 85,000। ये आपको इंफॉर्मेशन एडजस्टमेंट्स में है। तो जब आप ये असेट्स को बेच दे रहे हैं, बिजनेस जब डिसॉल्व हो जाता है तो हम असेट्स को बेच दे, असेट को बेचे तो क्या चीज आती है हमारे पास, कैश आता है। तो वो कैश के प्लेस में ब्रैकेट में हम यहाँ पर बाय बैंक लिख के ब्रैकेट में सोल्ड बोल के लिखेंगे। कौन से असेट्स को बेच दिए हम, वो यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। स्टॉक है, इन्वेस्टमेंट्स है, इसकी वैल्यू 10% कम हो गई, वो वैल्यू को माइनस करके यहां पर डाल रहे हैं 30,000 माइनस 10%, 27,000। इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू 10,000 थी, तो अब कितनी हो गई, माइनस 10% करने से 9,000 हो गई। डेटार्स की आज की वैल्यू कितनी है, 17,500 और प्लांट 30,000 का हो गया। नेक्स्ट, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितने की हो गई, 85,000। इन सब का टोटल कर लिया हम, उसका टोटल कितना है, 1,68,500, 1,68,500, राइट। नाउ कम टू द डेबिट साइड। लायबिलिटीज में ये एसेट्स की जो वैल्यू हो गई यहां पर बेच दिए, रिकॉर्ड कर लिया। एक पार्टनर का एडजस्टमेंट में ये इंफॉर्मेशन है कि पी जो है वो फिक्सचर्स, वो जो असेट है वो अपने पास ले लेकर चले जा रहा है बिजनेस से। तो पी के नाम के साथ कैपिटल यानी कि बाय पीस कैपिटल अकाउंट, उसके नाम से क्रेडिट कर दिया। जो असेट बिजनेस से चले जा रहे हैं, बेच दे रहे हैं, उसको क्रेडिट साइड लिया। और जो पार्टनर अपने कोई असेट्स को लेके जा रहे हैं तो उनके नेम के साथ हम क्या करेंगे, उनको क्रेडिट कर देंगे। क्या लेके गए, पी फिक्सचर्स को लेके। कितना अमाउंट था वो, 1,200। और लायबिलिटीज की भी इंफॉर्मेशन, अगर कोई पे कर रहे हैं तो उनके नाम से डेबिट करेंगे, कोई नहीं पे कर रहे हैं तो हम पे करेंगे, यानी कि बिजनेस को हम पे करेंगे लायबिलिटीज को। सन्ड्री क्रेडिटर्स की वैल्यू वहां पर कम हो गई, कितनी कम हो गई, देखिए प्रॉब्लम में 2.5% टू बैंक अकाउंट हम पे कर रहे हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स, 30,000 माइनस 2.5%, 28,500। इज दैट ओके। नेक्स्ट, बिल्स पेबल का जो अमाउंट है, क्यों पे करते बोल, जो लायबिलिटीज पार्टनर्स पे करते बोल रहे हैं वो डेबिट साइड लेंगे, जो असेट्स पार्टनर ले लेके जा रहे हैं उनके नाम से क्रेडिट करेंगे। तो यहां पर हम डेबिट करेंगे क्यूज के नाम से, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में बिल्स पेएबल, अमाउंट कितना है, 7,000। प्रॉब्लम में आपको ये इंफॉर्मेशन नहीं है कि लोन फ्रॉम पी किसके पास आप कोई पे करेगा, कोई नहीं पे करे। तो अभी मैं आपको बताया कि हम पे करेंगे, और हम पे करने का सोर्स क्या है, बैंक से पे करेंगे। तो बैंक अकाउंट ब्रैकेट में लोन फ्रॉम पी, हाउ मच इट इज, 30,000। नेक्स्ट है डाउटफुल डेट्स की, तो बात खत्म हो गई, एक ही बार लेते उसको क्योंकि वो लॉस है, ऑलरेडी डिडक्ट कर दिए थे उसको। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखिए, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए हो, रियलाइजेशन, ये जो बिजनेस का रियलाइजेशन कर रहे हैं, असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को देख रहे हैं, उसकी वैल्यू कितनी है, एक्सपेंसेस जो है वो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। Better to write to bank account expenses of realization, that is कितना है देखिए प्रॉब्लम में, 1,000। बैलेंसिंग करिए इसमें, whichever is more we have to write both the sides। चेक करिए टोटल 2,37,700, 2,37,700। क्रेडिट माइनस डेबिट, क्रेडिट बढ़ के है और डेबिट कम है, तो आप क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। तो क्या लिखेंगे यहां पर, तो प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, PQR। चेक इट, क्रेडिट माइनस डेबिट कितना टोटल हो रहा है, 24,200। अगर लॉस रहता था सर तो डेबिट साइड आपके पास बैलेंस ज्यादा आता था, तो जब हम क्या करते थे, डेबिट माइनस क्रेडिट करके यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करते थे वो लॉस।
ठीक है, क्लियर है ना? नेक्स्ट, इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे पी क्यू एंड आर का। रेशियो प्रॉब्लम में दिया आपको 24,200 इंटू 5/10, यानी कि कितना है 5:3:2, 5/10, 3/10, 2/10, 24,200 इंटू 3/10, 24,200 इंटू 2/10। इसके अमाउंट बोलिए 12,100, 7,260, 4,840। ये हो गया, ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट। आफ्टर दैट वी हैव टू प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कौन है पार्टनर्स हमारे पास? पी क्यू। नाउ सी द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। Partners capital account, capital is a liability, liability shows credit balance, that's why we write from credit side by balance brought down 30,000, 25,000 and 15,000. After that realization profit, profits अभी डिस्ट्रीब्यूट करें ना। अगर लॉसेस रहते थे तो डेबिट साइड लेते थे यहां पर, तो कितना है 12,100, 7,260, 4,840। ठीक है, नेक्स्ट, कोई जनरल रिजर्व या प्रॉफिट्स है? यस, प्रॉब्लम में दिया है, कितना है? बाय रिजर्व फंड और जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करिए उसको। कितना अमाउंट है वो टोटल? 15,000 जनरल रिजर्व, 7,500, नेक्स्ट इज 4,500। रेशियो में बांटना है 3,000, 5/10, 3/10, 2/10 के रेशियो में बांटना है। उसके बाद जो पार्टनर का नेम डेबिट साइड लिखे थे उसको क्रेडिट कर दीजिए, क्योंकि वो लायबिलिटी को पे ऑफ करे। तो बाय रियलाइजेशन उनके कॉलम में अमाउंट डाल दो। क्यू 7,000, पी क्रेडिट साइड मिला, उसको क्या करेंगे हम यहां पर? डेबिट कर देंगे। टू कौन से अकाउंट से आ रहा है? टू रियलाइजेशन अकाउंट। पी 1,200। और कोई आइटम है? देखिए, उसके बाद फिर बैलेंसिंग करते हैं। नो, बैलेंसिंग का टोटल करिए तीनों का 49,600, नेक्स्ट 43,760, देन 19 प्लस 3 22,840, 22,840। क्रेडिट माइनस डेबिट, यहां पर कुछ भी नहीं है। 22,840, 43,760 and 49,600 minus 1,200 is 48,400. To balance, better to write here to bank account. 49,600, same 43,760, 22,840. Clear है? Now come to the bank account. Very easy and simple. बैंक अकाउंट बहुत इजी है। कैसा करेंगे? पहले बैंक का अमाउंट आप छोड़ के आए थे बैंक बैलेंस शीट में, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक बोल के वहां पर था। कितना है अमाउंट वो? उसको हम यहां पर पहले लिख लेंगे। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना है देखिए प्रॉब्लम में 6,000। उसके बाद बैंक का अमाउंट, बैंक का नेम जहां पर डेबिट करे थे उसको यहां पर क्रेडिट कर देंगे। जो अकाउंट में क्रेडिट करे थे वो यहां पर डेबिट करेंगे। यहां पर देखिए आप रियलाइजेशन अकाउंट में बैंक का नेम क्रेडिट साइड जो दिखा उसको हम यहां पर डेबिट साइड लाएंगे। कौन से अकाउंट से आ रहे हैं? रियलाइजेशन। और उसका टोटल अमाउंट डाल देते हैं हम यहां पर। सेल करने के बाद 1,68,500 अमाउंट है उसका। ठीक है, डेबिट साइड देखिए यहां पर बैंक का नेम क्रेडिटार्स के साथ मिला। डेबिट साइड जो अकाउंट से आ रहे हैं वो नाम लिखेंगे बाय रियलाइजेशन अकाउंट। बेटर टू राइट इन ब्रैकेट्स क्रेडिटार्स। इसको पेड कर देते ना 28,500। नेक्स्ट उसके बाद बैंक मिला 30,000 लोन फ्रॉम पी का,
बाय रियलाइजेशन, ब्रैकेट में आप लिखना चाह रहे हैं तो लिख दीजिए लोन फ्रॉम पी, समझने के लिए आसानी होती, 30,000। नेक्स्ट बैंक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, इन ब्रैकेट यू हैव टू राइट एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, हाउ मच इट इज 1,000। यहां पर मिला। फिर नेक्स्ट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड मिला, उसको शिफ्ट करेंगे हम, कौन से अकाउंट से आ रहे हैं, बाय पीस कैपिटल अकाउंट, बाय क्यूज कैपिटल अकाउंट, बाय आर्स कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर्स बोलो 48,400, 43,760, 22,840, राइट। इसको बैलेंस कर लीजिए। और कोई आइटम है टोटल कर लीजिए, देन यू विल गेट 1,74,500, 1,74,500। इस तरीके से ये प्रॉब्लम खत्म हुआ। एक डाउट आपको क्लियर कर दूं कि जनरल एंट्रीज में प्रॉब्लम है पूछा, अगर आपको एग्जाम में भी जनरल एंट्रीज पूछा तो एक सिंपल लॉजिक के जरिए आपको मैं बता दूं कि हाउ टू पास द जनरल एंट्रीज। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट नहीं है जनरल एंट्रीज का तो एक लॉजिक आप अप्लाई कर सकते हैं कि फर्स्ट एंट्री लिखेंगे आप रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट इंडिविजुअली, सबको क्रेडिट करेंगे, टू सन्ड्री डेटार्स अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू फिक्स्ड अकाउंट, लाइक दैट। फर्स्ट एंट्री ऐसे होंगी, टोटल अमाउंट 1,47,000, राइट। सेकंड स्टेप क्या कर रहे थे हम, दिस एंट्री विल बी रिवर्स, sundry liabilities account data or individually sundry creditors account data, bills payable account data, loan from P account data, doubtful debts account data to realization account, सिंपल है। उसके बाद assets को बेच दिया, बैंक अकाउंट डेटा टू रियलाइजेशन अकाउंट, टोटल अमाउंट इज 1,68,500। फिर इसके बाद आप यहाँ के पेमेंट्स करेंगे सन्ड्री क्रेडिटर्स के, रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू बैंक अकाउंट। जो बिजनेस फर्म से पेमेंट हुआ ये दोनों को क्रेडिट करेंगे, टोटल डाल। एक्सपेंसेस भी है, ये तीनों को भी आप क्रेडिट कर सकते हैं या फिर आप इंडिविजुअली सेपरेट एंट्री भी पास कर सकते हैं। कोई पार्टनर लायबिलिटी लेके गए हैं तो क्या एंट्री पास करेंगे, पीस कैपिटल अकाउंट डेटा टू रियलाइजेशन, एसेट्स लेके गए हैं, लायबिलिटी को अगर पे कर रहे हैं तो रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू क्यूज कैपिटल। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है, रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू, ये प्रॉफिट्स की एंट्री पास कर रहे हैं तीनों, रियलाइजेशन अकाउंट डेटा टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, to ours capital, being capitals are distributed among the partners on their profit sharing ratio 5:3:2। इस हिसाब से आपको ये जनरल एंट्रीज का भी कॉन्सेप्ट सिंपल लॉजिक है जनरल एंट्रीज पास करने का। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।